हेलो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं बढ़िया सा सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का पोलिनोमियल हम डिस्कस कर रहे थे। और आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि बोर्ड की एग्ज़ाम में पोलिनोमियल जो है वो चैप्टर 6 मार्क्स लेकर आता है आपके पास। सेक्शन ए में 1 मार्क्स आएगा, सेक्शन 2 में मतलब सेक्शन बी में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और वैसे टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो बोर्ड की एग्ज़ाम में ये जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का वेटेज लेकर आपके सामने आता है। तो 6 मार्क्स है वो, वैसे देखा जाए तो बोर्ड की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 मार्क्स यानी कोई कम बात नहीं है। तो अच्छे से हमें पढ़ना है पोलिनोमियल में बच्चों। हमने अब तक तो ये देखा कि पोलिनोमियल जो है उसका मतलब होता है मैनी टर्म्स। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में भी आपने देख लिया, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा। फिर हमने देखा था कि पोलिनोमियल में खास याद रखने वाली बात तो ये है कि उसकी जो पावर होती है, मतलब वेरिएबल की जो पावर होती है, वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होती, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर में से आना चाहिए। यानी 0 भी चलेगा, 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स भी चलेगा। कहाँ पे? वेरिएबल की पावर पे। ठीक है, वेरिएबल की पावर किसी दिन अगर आपको नेगेटिव दिखने को मिले तो समझ जाना वो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, उससे आगे हमने देखा था लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्म। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल जो होता है, लीनियर पोलिनोमियल जो होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है? तो कोई पोलिनोमियल जिसको हम पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ एक्स लिखने के बाद अब आपके दिमाग में इतना तो चमक जाना चाहिए कि इसके बाद मैं जो भी पोलिनोमियल लिखूंगा वहाँ पे वेरिएबल की जगह पे एक्स आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो है लीनियर पोलिनोमियल में पी ऑफ एक्स ऑलवेज अगर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, अगर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा जहाँ पे ए एवं बी ये दोनों नंबर बिलोंग्स करेंगे रियल वैल्यू से। ठीक है, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कोफिशिएंट ए एंड बी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये दोनों रियल वैल्यू यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये रूट वाले नंबर हो सकते हैं, रूट बगैर के हो सकते हैं, मतलब रेशनल इरेशनल हो सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकते हैं, नेचुरल नंबर में से आ सकते हैं। ऐसी हर एक नंबर हो सकती है ए और बी जो आप पेन से लिख सकते हो, यानी कि रियल नंबर में से हो सकती है। और दूसरी कंडीशन हमने ये याद रखी थी कि पहला मेंबर ए कदापि 0 होने चाहिए नहीं, यानी जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको पता है? ठीक है, तो जो हमारा ए है वो कभी भी 0 होना चाहिए नहीं, 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये लीनियर पोलिनोमियल की बात हमने की थी। फिर हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसी होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बड़ा सिंपल है। अगर कोई पी ऑफ एक्स आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दिखने को मिला तो मान लीजिए कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है 2, लीनियर पोलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर होती है 1। ठीक है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए बी एंड सी ये तीनों बिलोंग्स करेंगे रियल वैल्यू से, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। यहाँ पे x होगा तो x होगा, यहाँ पे y होगा तो वेरिएबल में y होगा। सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर 2 होना चाहिए, ये हमें याद रखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है बच्चों, फिर हमने देखा था क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, कि अगर कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इसके फॉर्म में अगर कोई पोलिनोमियल होगा, अगेन कंडीशन तो वही है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये चारों जो मेंबर है वो बिलोंग्स करने चाहिए रियल वैल्यू में से, एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन हमें याद रखनी होती है बच्चों। तो अगर इस टाइप का कोई फॉर्म मिला तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे भी एक बात हम याद रखेंगे कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल में जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते थे? पोलिनोमियल में ऐसे वेरिएबल जिसके पास हाईएस्ट पावर हो। यहाँ पे 3 इज द वेरी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है। एक्स के पास
जो एक्सपोनेंट है वो 3 है और पूरे पोलिनोमियल में सबसे ज़्यादा है, तो इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हुआ 3, जबकि ये 3 हुआ है, इसीलिए हम इसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, ये तीनों जो हमने टाइप्स देखे, ठीक है बच्चों, ये जो है वो उसके वेरिएबल की जो डिग्री है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर? अब जो लीनियर पोलिनोमियल है, हमें कोई भी पोलिनोमियल दिया जाए, या तो लीनियर, या तो क्वाड्रेटिक, या तो क्यूबिक, या तो उससे भी कोई ज़्यादा पावर वाला अगर पोलिनोमियल हमारे पास दिया जाए, पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में कई बार आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, एट गिवन पॉइंट। ठीक है बच्चों, कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मुझे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? जैसे कि अगर मैं आपको कह दूँ कि मेरे पास एक सिंपल सा पोलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, मैं लीनियर पोलिनोमियल ले लेता हूँ, जैसे कि 5x माइनस 2। तो पहले तो देख कर ही पता चल जाता है कि ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 है और इसकी वजह से ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। अब अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 2 एट x इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों, यानी x की वैल्यू जब मैं 2 रखूंगा इस पोलिनोमियल में, तो मुझे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको कैसे सोल्व करना है? हम इसको तो ऐसे सोल्व करेंगे कि p ऑफ 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई समथिंग माइनस 2। मैंने क्या लिखा? x की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 5, x की जगह पे 2 आएगा, दैट मीन 5 2 10 माइनस 2 इट्स गेटिंग 8। क्लियर बच्चों? तो p ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? p ऑफ 2 का मतलब हुआ कि जब मैं पोलिनोमियल में 2 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 8 मिलता है। ये छोटी छोटी बातें हमने 9th क्लास में बहुत बार सीखा है, ठीक है बच्चों। आज हम इसको देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है। तो ये मेरा p ऑफ x है और ये मेरा x है, ठीक है बच्चों। नाउ जब मैंने x की वैल्यू 2 लिखी, मतलब मैंने जब x की वैल्यू 2 पुट किया, तो मुझे p ऑफ x कितना मिला? p ऑफ 2 कितना मिला? मुझे 8 मिला, ठीक है। या तो मैं ऐसे टेबल बना सकता हूँ, ये x है, ये p ऑफ x है, ठीक है। ओके, जब मैंने x की जगह पे 2 रखा तो p ऑफ 2 कितना मिला? मुझे 8 मिला। मैंने x की जगह 2 रखा तो p ऑफ x यानी p ऑफ 2 मुझे कितना मिला? 8 मिला, यानी 2 पे 8 मिला। अच्छा, चलो चेंज कर देते हैं वैल्यू। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो क्या होता है? तो जिस दिन मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ p ऑफ x में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1, 5 1 जा 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है ना बच्चों? 5 1 जा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज नथिंग बट इट इज 3, यानी p ऑफ 1 कितना मिला? 3। यानी x की जगह पे जिस दिन मैं 1 रखता हूँ, मुझे p ऑफ x कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, ठीक है। कोई भी वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि मैंने रखा 0, यानी अगर x की जगह पे मैं 0 रखता हूँ, अगर x की जगह पे मैंने 0 रखा, तो मुझे p ऑफ 0 कितना मिलेगा? तो अब तो आप बड़े सिंपल से कैलकुलेशन कर सकते हो, आप सब इसके लिए एबिलिटी रखते हो, ठीक है। कि यहाँ पे अगर 0 आया तो मैंने p ऑफ 0 फाइंड करना है, मैंने p ऑफ 0 फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे 0 रखूँगा। तो 5 0 0, यानी 0 माइनस 2 इज नथिंग बट माइनस 2। कब? जब p ऑफ 0 रखा तब, यानी when x इक्वल टू 0 देन p ऑफ x इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ, x की जगह पर मैंने -1 रखा, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे -1 रखूँगा, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, p ऑफ -1 इक्वल टू
5 -1 -2 क्लियर। तो 5 1 जा 5 एंड नेगेटिव यहाँ पे अप्लाई होगा, -2 both sign have negative sign, that means same sign, then we can try to do adding, then 5 6 and 7 and 5 is the largest number and largest number that has the minus symbol, that means we apply the -7, then p of -1 equal to how much, this is -7। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जिस दिन मैंने x की वैल्यू -1 रखी, ठीक है, तो मुझे y कितना मिला, मतलब p of -1 कितना मिला, p of x मुझे -7 मिला। ऐसे आप -2 रखेंगे, -3 रखेंगे, -4 रखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव में वैल्यू 1 2 3 4 5 आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी मेरे पास ये जो पर्टिकुलर एक पॉलिनोमियल था बच्चों, ठीक है ना, ये जो पॉलिनोमियल था, मार्कर फिनिश, हाँ, ये जो मेरे पास पर्टिकुलर पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल की मैंने x की जगह पे, यानी इस पॉलिनोमियल के मैंने डिफरेंट वैल्यू फाइंड की। किसी दिन मैंने 8 फाइंड किया, किसी दिन मैंने 3 फाइंड किया, किसी दिन मैंने -2 फाइंड किया, किसी दिन मैंने -7 फाइंड किया। ये कब मुझे मिला, जब मैंने उसके x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू को चेंज किया, कोई वैल्यू को इनपुट किया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, आप यहाँ से अब ध्यान से देखिएगा, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करने के लिए जा रहा हूँ। देन आई हैव p of x इक्वल टू 5x - 2, ये जो मेरे पास पॉलिनोमियल था, ठीक है, इसमें x क्या था, x है वो वेरिएबल था, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो इंडिपेंडेंट है, कैसा है, इंडिपेंडेंट, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, ठीक है। ये x है वो अपने आप में स्वतंत्र है। x को लगा चल आज मैं 2 हो जाऊं तो वो खुद 2 हो जाएगा, x को लगा चल आज मैं 1 हो जाऊं तो वो 1 हो जाएगा। x को कौन सी वैल्यू रखनी है वो x खुद डिसाइड नहीं करता है, मतलब इंडिपेंडेंट है, उसको तो कोई भी वैल्यू मिल सकती है। x की जगह पे तो आपको कोई भी वैल्यू आप रख भी सकते हो। इसका मतलब ये जो x है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, वो स्वतंत्र वेरिएबल है, उसको कोई ऐसा फोर्स नहीं है, इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं है कि तुझे यही वैल्यू रहनी है। क्वेश्चन में 3 होगा तो वो 3 बन जाएगा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। पर जैसे ही मैं यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू रखूँगा, मुझे एक दिन कुछ ना कुछ मिलेगा p of x, ठीक है, ये मुझे p of x कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जिस दिन मैंने x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू रखा, मुझे p of x कुछ तो मिलेगा, ठीक है। अब ये जो p of x है वो एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड है, वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। बात समझ में आ रही है, p of x है वो x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड है कि x की वैल्यू अगर 2 होगी तो p of x को बेचारे को 8 होना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है। अगर x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, x को लगा कि चल मैं आज 1 हो जाऊं तो x 1 हो गया। जिस दिन x 1 हो गया, सिंप्लीफिकेशन देने के बाद p of x को क्या उसको क्या वैल्यू मिली, 3 मिली, तो वो बेचारा चुपचाप 3 वैल्यू को ले लेगा कि हाँ भाई ठीक है तू 1 हो जा तो मैं 3 रख लेता हूँ, ठीक है। अगर x 0 होगा तो p of x -2 हो जाएगा। यानी जब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो p of x को हम क्या बोलेंगे, p of x इज नथिंग बट इट इज अ डिपेंडेंट, ठीक है। ये जो है इन कैमरे में नहीं आएगा, यहाँ पे मैं लिखूँ, ये जो है ये है डिपेंडेंट क्वांटिटी, आप डिपेंडेंट क्वांटिटी कहो या डिपेंडेंट वेरिएबल कहो, ठीक है। ये डिपेंडेंट है जबकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो खेल है बच्चों, ये खेल अगर आपको अभी से ही समझ में आ जाएगा, देन बिलीव मी 11th मैथमेटिक्स एंड 12th मैथमेटिक्स बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। आपके लिए बहुत इजी होने वाला है अगर आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो अभी कॉन्सेप्ट है वो अभी से ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ना कोई पॉइंट्स मिले, ये अभी हमने ये जो x की वैल्यू डिफरेंट पॉलिनोमियल में x की जगह पे पुट किया तो मुझे जो भी वैल्यू मिली उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अंडरस्टूड नाउ। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू इतनी सारी मुझे मिली, 8 3 -2 -7, ये सब मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यूज मिली, ये वैल्यूज मुझे x के रिलेटेड मिली, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ, अगर मुझे इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है तो मैं सिंपली पहले तो ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, इस टाइप से मैं ग्राफ बनाऊंगा बच्चों, ठीक है। नाउ यू आर ऑल फेमिलियर विद द ग्राफ एंड यू आर ऑल फेमिलियर विद द एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्लियर।
आप सबको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होती है। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब ये जो मैंने ग्राफ बना दिया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1, then 2, then 3, then 4, ठीक है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ये सब आपको पता ही है, ठीक है बच्चों। थोड़ा कैमरा नीचे करें, हाँ, क्लियर। ऊपर कहाँ तक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। सॉरी, माई मिस्टेक, पॉजिटिव नंबर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। हमारा ग्राफ इतने में नहीं आएगा, ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 0, एक्स की वैल्यू देखो 2, 1, 0 एंड -1, मतलब मैंने एक्स में कोई ज़्यादा बहुत लंबी वैल्यू नहीं ली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 रख सकता हूँ, यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे 3, हियर -1, -2 एंड -3, क्लियर। अच्छा, ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड -8, ठीक है। थोड़ा आप कोऑपरेट करना क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा बोर्ड है इसलिए ठीक है। ओके, नाउ व्हाट टू डू। आप देख रहे हो कि x की वैल्यू मेरे पास 2 है, 1 है, 0 एंड -1। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 रखा, आपने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सिस्टम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हो आप, तो आपको पता होगा ग्राफ कैसे, कोई भी पॉइंट को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो ये तो मेरा x हो गया, ठीक है, ये दिस इज नथिंग बट इट इज एक्स एक्सिस। चलो x तो हो गया, ये है y एक्सिस, क्लियर, ये x डेज, ये y डेज। तो बच्चों x और y एक्सिस मेरे पास है। क्या x की वैल्यू मेरे टेबल में है? यस, डेफिनेटली टेबल में तो x की वैल्यू है, बट वेट, यहाँ पे y तो नहीं है, यहाँ पे कहीं भी y तो नहीं है। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने x बोला और ये वाले जो कॉलम है इसको मैंने y बोल दिया, इस कॉलम को x, इस कॉलम को y मैंने बोल दिया, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि y = p of x, ठीक है, y = p of x। आगे वाले स्टैंडर्ड में आप देखेंगे y = f of x आएगा, यानी कोई फंक्शन को y की वैल्यू रिप्रेजेंट करने को मिलेगी। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा दिमाग में ऐसे क्लियर होगा। देन y and x and y, ओके। नाउ व्हेन आई टेक द वैल्यू ऑफ x = 2, यानी मैंने जिस दिन x की वैल्यू 2 ली तो मुझे y कितना मिला, 8 मिला। तो मैं यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ कि ये है 8 और ये है 2, ठीक है। x की वैल्यू 2, यानी मैं 2 से ओके, मैं 2 से और 8 से एक पॉइंट लोकेट करूंगा बच्चों, मुझे ये पॉइंट मिला, ठीक है, ये मुझे पॉइंट मिला, डन। देन सेकंड पॉइंट 1 एंड 3, यानी x की जगह पे जब 1 रखा तो y की वैल्यू 3 मिली, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आएगा ये पॉइंट, और इस पॉइंट से मुझे जो पॉइंट मिला वो पॉइंट ये वाला मिला पॉइंट, ओके बच्चों। देन 0 पे -2, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मुझे -2 मिली, मतलब यहाँ पे मिले ये -1 और ये -2, मतलब इस साइड पे, ठीक है बच्चों। देन -1 की जगह पे -7 मिला, यानी व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ x -1 आई गेटिंग p of x एज अ -7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यस यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव और ये यहाँ पे 7, यानी थोड़ा इस साइड पे आएगा। अब ये आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जब मैंने x की 4 वैल्यू और डिफरेंट रखी तो मुझे p of x कुछ ना कुछ मिला, और उसको मैंने ग्राफ पे देखा तो देखो ये जो 4 पॉइंट्स है, अगर इस 4 पॉइंट को मैं ज्वाइंट करूँ, ठीक है, इस
और पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, देख रहे हो आप, तो देखो कौन सी लाइन बनी, स्ट्रेट लाइन बनी। और एक ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ का जो नाम है ना, इसका नाम है पी ऑफ एक्स। ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, ये है पी ऑफ एक्स। और वो कौन सा फॉर्म में है, 5x-2। यानी आप 5x-2 को या तो आप दुबई में जाओ, अमेरिका में जाओ, इंडिया में जाओ, कहीं भी इसके जो सॉफ्टवेयर जाते हैं उसमें जब आप फंक्शन डालेंगे 5x-2 एंड देन एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस टाइप की ही लाइन निकलेगी, ठीक है, चाहे कोई भी कंट्री का बच्चा हो। तो ये पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। लीनियर पोलिनोमियल की जो फोटो है वो ऑलवेज इस टाइप की स्ट्रेट लाइन दिखती है। अंडरस्टूड नाउ? इस टाइप की स्ट्रेट लाइन पी ऑफ एक्स दिखता है। ओके, अब यहाँ पे एक ये जो मैंने लाइन खींची है बच्चों, पी ऑफ एक्स की मैंने ये जो ड्रॉ की है लाइन, इस लाइन में कितने पॉइंट्स होंगे, क्या आप बता सकते हो? हाउ मेनी पॉइंट्स लाइज ऑन दिस लाइन? देन यू रिप्लाइज विद दिस, देयर आर द इनफाइनाइट पॉइंट्स। इस पॉइंट में तो बहुत सारे पॉइंट्स लाइज करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पी ऑफ एक्स की वैल्यू मैं कितनी फाइंड कर सकता हूँ, इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ये पहला कॉन्सेप्ट होगा, क्लियर। सेकेंड, एक्स एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? अगेन लिसन केयरफुली, पी ऑफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? आपको ये पॉइंट दिखने को मिला, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, इसको कहते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ये जो हमारा पोलिनोमियल है उसका जीरो कौन सा हुआ? पी ऑफ एक्स, मतलब ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? अगर ये मुझे पता लगाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हाँ, इसके लिए क्या करूँगा बच्चों, अगर मेरा पी ऑफ एक्स 5x-2 है तो ये है इसका जीरो पोलिनोमियल, तो इसकी जगह पे मैं जीरो लिख लूँगा, 5x-2। तो इसका मतलब हुआ 2 = 5x, तो x की वैल्यू मैं ली 2/5, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये होगा आपका 2/5 जितना। यानी x की जगह पे जब आप 2/5 रखेंगे, x की जगह पे जब आप 2/5 रखेंगे तो आपका y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। और इसीलिए इसको कहते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल के जीरो इस टाइप से फाइंड किया जाता है। ये एक पूरे की पूरी मेथड, इसमें हमने दो बातें सीख ली है, किस टाइप से हम कैसे हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करते हैं और कैसे हम उसके जीरोस फाइंड करते हैं, ठीक है। जीरो फाइंड करने की ये इजी टेक्निक है, ग्राफ हर बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप तो ऐसे याद रखो कि अगर मेरे पास कोई पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है, तो ये ax प्लस बी क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, और ये भी तो लीनियर है। तो किसी दिन मुझे अगर जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल फाइंड करने का बोला, और बच्चों ये बोलेंगे 1 मार्क्स में बोर्ड के एग्जाम में ये डेफिनेटली आता है कि फाइंड दिस लीनियर पोलिनोमियल के जीरो क्या होगा, ABCD, या तो फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है 1 मार्क्स में। तो आपको क्या करना है, 0 = ax प्लस बी, देन ax = -b, तो x की वैल्यू कितनी होगी? -b/a, ठीक है। ये -b/a जो है वो हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है। इसके बेस पर आप लोगों को 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं लीनियर पोलिनोमियल का, बोर्ड के रिलेटेड एग्जांपल, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे कहा है बच्चों, व्हाट इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5? यू हैव 4 ऑप्शंस A, B, C एंड D। पहला ऑप्शन है क्या 0 है, 5 है, -5 है कि 1 है? तो हम तो और कुछ करेंगे ही नहीं, हमें कोई ग्राफ बनाना नहीं है। पर जीरो ऑफ पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन ग्राफ में इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ में जिस दिन हम इसकी ग्राफ बनाएंगे, मतलब x + 5 को जिस दिन हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो वो एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी, और वो स्ट्रेट लाइन जनरेट होने के बाद वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट मुझे फाइंड करना है। वो पॉइंट इन चारों में से कहीं भी एक बैठा है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, हमने अभी देखा कि -b/a से x की वैल्यू मिलती है, तो मेरे पास जो पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई? तो आपको पता है a इज नथिंग बट इट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ a, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? 1। देन यहाँ पे 1 आएगा, x की जगह पे 1 है।
मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है और b की जगह पे आएगा 5। डन। तो मेरी x जो है वो क्या है, zero of linear polynomial, and how to we can find the zero of linear polynomial by the formula b minus b by a, और b ही हमने देखा था, ठीक है। माइनस का माइनस, b की वैल्यू मुझे पता है और a की वैल्यू b मुझे पता है, b इज नथिंग बट 5। देखो यहाँ पे मैंने लिखा, तो मैं ये माइनस, मैंने यहाँ पे 5 रखूंगा एंड यहाँ पे 1 लिखाऊंगा। तो x की जो वैल्यू है वो -5/1, -5/1 इज नथिंग बट इट इज -5। क्लियर। तो मेरा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे 1 मार्क्स में आपको घुमा फिरा कर कैसे भी पूछे, आप लोगों को अब डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। पॉलिनोमियल में x की डिफरेंट वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो p ऑफ x मिलता है उसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। कोई भी हो, आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, ये मैटर नहीं करता। आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये बात फिक्स है, फिर वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या लीनियर हो, डज नॉट मैटर। आप वहाँ पे वेरिएबल की जगह पे, आज तो x है, मान लो कल सुबह अगर y वेरिएबल होगा या तो m वेरिएबल होगा, तो वहाँ पे वेरिएबल की जगह पे आप जैसे जैसे ही कोई वैल्यू इनपुट करते हो, तो आपको p ऑफ x या तो p ऑफ m या तो p ऑफ y आपको कुछ ना कुछ मिलेगा आफ्टर गिव द सिंप्लीफिकेशन। डन। देन ये जो प्रोसेस है उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना। अंडरस्टूड नाउ। और अगर उसकी जीरोस फाइंड करनी है तो क्वाड्रेटिक की डिफरेंट मेथड है, क्यूबिक की डिफरेंट मेथड है, और लीनियर की मेथड अभी हमने देखी। और ये लीनियर क्या x = -b/a से आप उसकी जीरो फाइंड कर सकते हो। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। 1 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है इस टाइप के क्वेश्चन की, जो हमने अभी आज डिस्कस किया। क्लास 10 का हम जो आपका क्लास 10 है वो बोर्ड है, बोर्ड की एग्ज़ाम होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम कोई चांस नहीं ले सकते। उसका जो जो लेक्चर है वो ऐसे ही डिज़ाइन किए, हमने ऐसे ही इसके लेक्चर डिज़ाइन किए हैं कि उसमें आपके सारे कंटेंट जो बोर्ड के एग्ज़ाम रिलेटेड है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से 6 मार्क्स जाने की शक्यता ही नहीं है, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके जो क्वेश्चंस है होमवर्क वाले वो आपको हमारा जो ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियो को रिवाइंड करते रहिए अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। धन्यवाद।